नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर दंडदर्शना होगी, जिसमें उदान जो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए बहुत ही अनमोल वचन हैं, जो एकाएक ही वह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को उदान कहा जाता है। ऐसे जो कुछ भी कथन है, ऐसे कथन को उदान कहा जाता है, जो कि पाली साहित्य में उदान एक खुद्दक निकाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ में तथागत गौतम बुद्ध की मूल वाणियों को भी जो उदान के रूप में जो है प्रकट हुई है, उसे समाहित किया गया। तो इस तरह के जो उदान है मनुष्य के जीवन के लिए कितने महत्व के हैं, वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो समय समय पे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो कुछ भी उनकी मुख से निकले गए जो कुछ भी प्रीति वाक्य है, उस वाक्य को का जो संग्रह है, उसी को हम उदान के नाम से जानते हैं। कि तथागत गौतम बुद्ध की वाणी से जो समय काल परिस्थिति के आधार पर उस काल में जो कुछ भी यह शब्द जो है वह उनके निकले, उनके मुखार बिंदु से यह शब्द प्रकट हुए थे। और उस शब्द को ही यह नाम दिया गया, जिसे हम लोग उदान के नाम से जानते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने कई जगह कई प्रकार के उस उदानों को भी उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है। और उस उदान के माध्यम से जो कुछ भलाई वाले काम हैं, जो उनके अकस्मात उनके मुख से निकले हुए हैं, जो जानना बहुत ही जरूरी है। तो पाली में इसे इस तरह से कहा जाता है कि उदानंग ती पीति वेग समुट पीतो उदाहारो। अर्थात कि यह पाली में इस तरह से इसका वर्णन किया गया है कि प्रीति वेग से समुत्थित उद्गार ही उदान है। कि अर्थात जो है वो प्रतिवेग से बड़ी ताकत के साथ में, और वो अकस्मात उत्पन्न हुए शब्द हैं। और उस अकस्मात वो उत्पन्न हुए शब्द को ही एक प्रकार से उदान के रूप में कहा जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कई बार जो है इस उदान शब्द का या उदान अपने कथन का जो अपने मुखार बिंदु से उन्होंने कहने की कोशिश की है, और उन्होंने इसको जगह जगह यह अपने उद्गार को प्रकट भी किया है। तो वही उद्गार को यह उदान में इसको समाहित किया गया है। और उस उदान को हम लोग समझ सकते कि यह किस तरह से अनमोल वचन है तथागत गौतम बुद्ध के। और उस अनमोल वचन के लिए तथागत गौतम बुद्ध कोई विचार नहीं, बल्कि वह अकस्मात जो है उत्पन्न होने वाले वह प्रसंग है, उत्पन्न होने वाले कथन है, जो समय काल परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न हो जाते थे। और उसे ही तथागत गौतम बुद्ध के अनमोल वचन के रूप में, उसे उदान के रूप में कहा जाता है। और वो बड़ी वेग के साथ तरह से समझने के योग्य हैं। और इसलिए यह जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसे समझने की कोशिश करें, और कोशिश करके इसे हम जाने कि किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के उदान रहे हैं, और उन्होंने अपने इस अनमोल वचन को किस तरह से लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश की है। तो यह लक्षणीय रूप से यह कहा गया है कि इस तरह के यह एक प्रकार से उनके कथन हुआ करते थे। यंग पीति वेग समुता पीतंग वितक विफारन अंतो हृदय संधारेतु न सकोति सो अधिको हुत्वा असट हित्वा बहि वछि द्वारेन निकंतो पटिगा करी पेके उदा हार विशुतो उदानंती उच्चति। इस तरह से पाली में इसको कहा गया है। अब उसको हम लोग हिंदी में समझते हैं कि ये किस तरह से इसका अर्थ होता है, और किस तरह से वह तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को उदान के रूप में प्रकट किया गया है। तो जिस प्रतिवेग से समुत्थित वितर्क विस्फार को आंतरिक हृदय
संभाल कर नहीं रख सकता। जो प्रीतिवेग समूतापित वितर्क इस पार अधिक होकर असंतुष्ट होकर बाहर वाणी द्वार से निकलता है। अर्थात यह बात कही जाती है कि जिस तरह से मनुष्य के भीतर में जो है वह बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही ताकत के साथ में जो है वह उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद में उसे हम लोग रोक नहीं सकते। वह उतनी ही गति के साथ में वह बातें भी बाहर प्रकट होते रहती हैं, और इसलिए वाणी के द्वार से यह निकल जाता है। यदि वह जितनी वेग के साथ में अंदर उत्पन्न हुई बातें हैं, लेकिन वही बातें जितनी गति से अंदर उत्पन्न होती है उसी गति से वाणी के द्वार से यह निकल जाती हैं और ग्रहण करने वालों की अपेक्षा रखता है। कि वही उद्गार जो है विशेष उदान कहलाते हैं, कि यह एक प्रकार से जितनी गति के साथ में वह बाहर प्रकट होता है उतनी तरह से उस उदान को बाहर के लोगों को समझने के लिए वह उतना ही महत्व का बन जाता है। और इसलिए कई बार कई समय समय पे कई लोगों ने अपनी उस प्रमुख वाणी को लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश की है। और इसलिए आप लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को कई बार सुना होगा, और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कई बार उन वचनों को कहने की कोशिश की है उदान के रूप में। और इसलिए वे कहते कि अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग गहकारो गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि अर्थात जो है मैंने कई बार जन्म को लिया है, और कई बार जन्म लेते हुए मैंने कई बार दुखों को भोगते रहा है, लेकिन अब मैंने इस जीवन में जान लिया है कि दुख किस तरह से उत्पन्न हो जाता है। अब ये दुख उत्पन्न होने का जो घर बनता था उसमें घर को ही हमने जान लिया है। अब ये किसी भी प्रकार का कोई दुख उत्पन्न होने वाला मैं घर नहीं बनने दूंगा, और मैं उसको पूरी तरह से समाप्त करता हूँ और अपने जीवन काल में सुख के मार्ग को हमेशा अनुसरण करते रहूंगा, उसके आधार पर अपने जीवन को चलाते रहूंगा। तो इस तरह से कई प्रकार के उदान हैं उनके मुखार बिंदु से उत्पन्न हुए, और उस मुखार बिंदु से उत्पन्न होने के बाद में उस तरह से वह उस वाक्य के आधार पर उन्होंने जीवन जीने की कोशिश की है, जिसे हम लोग एक उदान के नाम से जानते हैं। और इस उदान के नाम से जानने के बाद में कि ऐसे वक्त ऐसे शब्द जो तथागत गौतम बुद्ध की वाणी से वह जितनी वेग गति से वह उत्पन्न हुआ है उतनी वेग गति से उन्होंने अपने मुख से उसको प्रकट करने की कोशिश की है, जिसे हम उदान के नाम से जानते हैं। और कई बार तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी गंभीर मुद्रा में इस तरह के वचन को कहने की कोशिश की है, और वह कहते कहते उन्होंने कई बार बहुत ही सारगर्भित बातों को उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया, और वह विचार जो लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, मंगल है और अपने जीवन में श्रेष्ठकर है, ऐसे विचार को उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की, और उस प्रकट करते हुए लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वह वाणी सिद्ध हुई है। और वैसे ही उदानों को तथागत गौतम बुद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहने की कोशिश की, उसका ही जो विश्लेषण है या उसका वर्णन है इस उदान नाम के इस ग्रंथ में आया हुआ है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है। और इसे हमें आज वर्तमान काल में समझने की कोशिश करते ना, जिससे हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो कई बार उन्होंने ज्ञान वर्धक बातें कही है, कई बार उन्होंने सोमनस्य यानी सुख पूर्वक से संबंधित बातों को उन्होंने वर्णित करने की कोशिश की है, कई बार उन्होंने निर्वाण से संबंधित बातों को वर्णित करने की कोशिश की है, कई बार उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम की बातों को भी उन्होंने समुत्पाद की बातों को भी उन्होंने वर्णित करने की कोशिश की है। कई बार जो है सडनली वह विचरण करते रहते थे, और विचरण करते करते ही उनके मुख से कई बातें उत्पन्न हो जाती थी। एक खास बात तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल से हमें दिखाई देती है, और उन्होंने इस तरह से लोगों के कल्याण के लिए कई प्रकार के वचन को उन्होंने लोगों के सामने गाथा के रूप में उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वह एक प्रकार का पद्य है, तो कभी कभी छोटे वाक्य हुआ करते थे, कभी कभी बड़े वाक्य हुआ करते थे, कभी कभी वह एक मध्यम प्रकार का उनका कथन हुआ करता था। इस तरह से उन्होंने समय काल परिस्थिति के आधार पर जो कुछ भी उन्होंने अपने कथन को प्रकट करने की कोशिश की है वह गाथाओं के रूप में है, और वो गाथा
कई अलग अलग उस पद्य में और कई कई छोटे और बड़े रूपों में भी उसको शामिल किया गया है। तो इस तरह की जो कुछ भी उनकी वाणी है, जो अपने जीवन काल में किस तरह से अनुभव के तौर पे उन्होंने कहने की कोशिश की और उस अनुभव को लोगों के सामने प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद में लोगों ने जब जाना तो उसका एक खास महत्व और उस अनुभव को लोगों ने अपने प्रत्यक्ष जीवन काल में उतारने की कोशिश की और उसको करके उन्होंने देखने की कोशिश की है, जिसे हम बड़ी एक सरल स्वभाव के रूप में या सरल वाणी के रूप में उस वाक्य को या उस कथन को या उस वाणी को हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, और जो अपने जीवन काल में सुखपूर्वक आनंदित रूप से हम लोग उसे ग्रहण करने की आज भी कोशिश करते हैं। तथागत की वाणी जो है यह बहुत साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इतने साल पूरे होने के बावजूद भी वह वाणी कोई पुरानी नजर नहीं आती, बल्कि वह एक प्रकार से अभी के समय के लिए भी वैसी ही एक प्रकार से आदरणीय, सम्माननीय और जीवन में विचारणीय रूप से वह एक प्रकार से हमें रिलेवेंट लगती है, प्रासंगिक लगती है। और इसीलिए यह कथन तथागत गौतम बुद्ध के बहुत ही जानने योग्य है, समझने योग्य है, और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने योग्य है, जो हम लोग जान सकते हैं। तो बौद्ध जीवन पद्धति या बौद्ध जीवन दर्शन के बारे में अंदर से बहुत ही स्पष्ट कही हुई बातों को तथागत गौतम बुद्ध ने प्रकट करने की कोशिश की है। तो जिस तरह से बीज जो है एक प्रकार से स्फुटित होते रहता है, एक बीज जो है जिस तरह से वह अपने अंदर से एक अंकुर को जन्म देता है, उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में भी कई ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन काल में उनके माध्यम से उनको विचार के रूप में वह प्रकट हुई है, स्फुटित हुई है, और उन्होंने बाहर प्रकट करने की कोशिश की है कि एक बीज जो है जिस तरह से अंकुरित होकर कई तरह की चीजों को प्रकट करने के लिए वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में भी यह वाणी उसी समय काल परिस्थिति के आधार पर वह एक प्रकार से उत्पन्न होती रही और उत्पन्न होकर कई लोगों के लिए सुख और शांति का वह एक विचार के रूप में वह प्रकट हुई और लोगों को लाभ भी दिलाई। तो इस तरह के तथागत गौतम बुद्ध के वचन हैं जो अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग समय में वह उनके चित्त के माध्यम से वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्त जो है एक मनुष्य के वह प्रवृत्ति है जिसमें सभी बातें उत्पन्न हो जाती है। तो चाहे वह अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं और गलत विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसके माध्यम से ही मनुष्य जो है अच्छे कार्य को भी करता है और बेकार के कार्य को भी करने की कोशिश करता है। वह एक प्रकार से मानव के चित्त का स्वभाव के आधार पे ही वो सभी बातें उत्पन्न होती रहती है, चाहे वह संबोधि की बातें हो, चाहे निर्माण की बातें हो, चाहे वह अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की बातें हो, जो कुछ भी मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है और उसी के आधार पर वह करने की कोशिश करते रहता है। यदि हमने विचार को सुनने की कोशिश की है और वह अच्छे विचार लगते हैं तो उस हिसाब से हमने देखा है कि हमारा मन भी उस ढंग से काम करने की तरफ में आगे बढ़ता है और वह विचार जो है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए और लोगों की शांति के लिए वह उत्पन्न होते रहता है। तो एक आधार है कि हम अपने मनोप्रवृत्तियों में उस चीजों को बार बार अभ्यास में लाने की कोशिश करते रहे और उसके आधार पे अपने जीवन को सुखमय बनाते रहे। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उदान में एक प्रकार से 8 वर्ग को शामिल किया गया है, यानी 8 वर्ग है, और इस 8 वर्ग में एक प्रकार से देखा है तो 10-10 सूक्तों का उन्होंने वर्णन किया है, और वे 10-10 सूक्त जो है बहुत ही काम के हैं। तो उनकी शैली तथागत गौतम बुद्ध की हमेशा सदैव ही जो है वह सरल रही है, अति प्रिय रही है और लोगों के कल्याण के लिए रही है। तो उन्होंने हमेशा अपनी जो कुछ भी बताने की शैली थी उस शैली को उन्होंने सर्वप्रथम बहुत ही शांति के साथ में उसको ग्रहण करने के लिए उन्होंने बताने की कोशिश की है, और उसी बातों को उन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश भी की है, कि उन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो लोगों के सामने प्रकट करने की उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। सभी बातों को उन्होंने लोगों के सामने बताने की कोशिश की ताकि लोग जो है सुख में अपने जीवन को जी सके, क्योंकि मानव रूप से जो कुछ भी मनुष्य जीवन को जीता है तो वो जीवन जीते समय स्वाभाविक है कि एक आनंदित और प्रसन्नता के साथ में जब जीवन को जिएगा तो उसके लिए कुछ बातों को जानना भी बहुत जरूरी होता है, कुछ बातों को सीखना जरूरी होता है और कुछ बातों को अमल में लाना
जरूरी होता है। जब तक हम उन बातों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो आगे चलकर अमल में लाने के लिए दिक्कत होती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी जो कुछ भी शैली थी, उस शैली को उन्होंने लोगों के सामने बताने की कोशिश की, ताकि बताकर जो लोग हैं इसका पालन कर सके, और पालन करके अपने जीवन में उन चीजों को बार बार करते हुए इसका अनुभव ले सके। एक खास बात तथागत गौतम बुद्ध की रही है, और इसी से संसार भर में कई लोगों को अति लाभ भी प्राप्त हुआ है। और एक बार तथागत गौतम बुद्ध जो है वो श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, विहार कर रहे थे। और उस समय तथागत के पास ही एक आयुष्मान कांछा रेवत वह आया, और आने के बाद में उसने तथागत के समक्ष जो है आसन लगा दिए, और आसन लगाने के बाद में वह उन्हें अभिवादन किया और अपने शरीर को सीधा किए, और उसने तथागत गौतम बुद्ध से अपनी कांक्षाओं से शुद्ध हो गए। अपने चित्त का उन्होंने अनुभव बैठे बैठे उन्होंने ले लिया कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के नजदीक हूँ, और तथागत गौतम बुद्ध के नजदीक होने के कारण मैंने ये अनुभव किया है कि मैं अच्छी तरह से शांति का अनुभव कर रहा हूँ। तो उस कांछा रेवत ने को एक प्रकार से वह अनुभूति हुई, और अपने शरीर को उन्होंने सीधा कर दिया। और सीधा करने के बाद से फिर से उसने कहा कि मैं अपने उस ध्यान की अवस्था को मैं अनुभव कर रहा हूँ, और अपने चित्त के अनुभव को उन्होंने उजागर किया और देखा। और देखने के बाद में उस समय तथागत गौतम बुद्ध के मुख से जो है उसे देखने के बाद में एक शब्द निकल आया, और उस शब्द में उन्होंने कहा कि लोक में या परलोक में अपनी या पराई संसार संबंधी जितनी आकांक्षाएं होती है, ध्यानी उन सभी को छोड़ देते हैं, तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। यानी इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को प्रकट किया, चूंकि बहुत ही संक्षिप्त में है बड़ी, लेकिन बहुत ही सारगर्भित हैं। तो उन्होंने कहा कि संसार भर में जो लोग रहते हैं या इस लोक में या परलोक में रहते हैं, वो कई जगह निवास करते हैं, और निवास करने के बाद में कई तरह की आकांक्षाएं होती है। लेकिन जब हम लोग ध्यान करने के तरफ में आगे बढ़ते हैं, तो ध्यानी जो व्यक्ति होता है वह सभी इन आकांक्षाओं को छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और तपस्वी जो हैं वो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते रहते हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें तथागत गौतम बुद्ध ने उनसे कही कि जब भी हम लोग इस तरह के अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के जीवन को जीने के समय में एक बड़ा लाभ मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न होते रहता है, कि वह कई प्रकार की जो कुछ भी आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, उसको धीरे धीरे वह छोड़ते रहते, क्योंकि उसके मतलब को वह उसको जानते हैं, उसकी आसक्ति के भाव को जानते हैं, और जानने के कारण उसे छोड़ने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे वो छोड़ देते हैं, वैसे वैसे मनुष्य जो है अपने सुख को प्राप्त करते रहता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की ये जो वाणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि उन्होंने बहुत ही अनमोल वचन कहे हैं कि जैसे जैसे इच्छाएं आकांक्षाएं मनुष्य की रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने ध्यान को करते जाते हैं, तो ध्यान को करने की वजह से यह धीरे धीरे अपने जीवन से ये चीजें छूटती जाती है, इच्छा आकांक्षाएं धीरे धीरे छूटती जाती है, और फिर हम लोग अपने चित्त को सही रूप में ध्यान की तरफ में लगाने की कोशिश करते हैं। और लगाने के बाद में जो कुछ भी अपने माध्यम से जो कुछ भी अनुभूति होती है, उस अनुभूति के माध्यम से जो कुछ भी मनुष्य आसक्त बनते रहता है, वो आसक्ति वाली चीजें भी धीरे 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 मनुष्य की छूटती जाती है, और उसके परिणाम को हम लोग सही रूप में जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो साधक होते हैं वे भी इस काम में लगे रहते हैं, और लगने के कारण जो वह अपने सुख के माध्यम से उस चीजों को जान भी सकते हैं। और यह यही बातें हैं कि इसमें तथागत गौतम बुद्ध की जो शैली रही है वो बहुत ही सरल रही है लोगों के समझाने के लिए, और लोगों ने इसको अच्छी तरह से आत्मसात करने की कोशिश भी की है। तो ये मतलब है कि उस चीजों को उन्होंने अच्छी तरह से जाना और समझा, और उसका पालन करने की उन्होंने कोशिश भी की। और सब शुद्धों की जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, वो सब उपदेश की यही आधारशिला रहती थी कि जितना हो सके तो सरल रूप से लोगों को समझ में आए। और समझ में आने के कारण वह उन्होंने पाली शब्द का ही इस्तेमाल करने की कोशिश की थी उस काल में, और जितने सरल से सरल रूप से समझा सके, तो उन्होंने इस पर भी विशेष ध्यान देने की
कोशिश की थी कि सरल से सरल रूप में समझ सके। तो उस काल में एक दब्ब नाम का जो है आयुष्मान रहता था, जो एक महान साधक था। तो तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य थे, और वह निर्वाण प्राप्ति के अवसर पर तथागत ने यह उदान कहा था कि एक दब्ब नाम का उनका शिष्य था, और उस शिष्य के सामने उन्होंने अपने उस उदान को कहने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि शरीर को छोड़ दिया जाए, कि शरीर को छोड़ दिया जाए, संज्ञा निरुद्ध हो गई है और सारी वेदनाओं को बिल्कुल जला दिया है, संस्कार शांत हो गया है और विज्ञान अस्त हो गया है। तो अर्थात ये उन्होंने उदान कहने की कोशिश की थी दब्ब के सामने कि मैं शरीर को छोड़ दिया है और संज्ञा अब जो है जानने की जो संज्ञा है वो निरुद्ध हो चुकी है, और सारी वेदनाएं बिल्कुल भी मैंने सारी वेदनाओं को पूरी तरह से जलाने की कोशिश कर दी है। जो सुखद वेदना है, दुखद वेदना है और सुखद और अदुखद वेदना है, इस वेदना को मैंने अच्छी तरह से जानकर इसे मैंने पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश कर दी है। यानी एक प्रकार से मैंने इसे अब जला दिया है, ये पुनः उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी, और सारे संस्कार जो है अब वो शांत हो चुके हैं, ये कोई भी संस्कार जो है उत्पन्न होने की संभावना नहीं पाई जा सकती है, और विज्ञान जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। यानी अब जो चेतना है वो चेतना बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने संस्कारों को ही अब जानकर समाप्त कर दिया है। तो इस तरह की बातें तथागत गौतम बुद्ध ने उनसे कहने की कोशिश की और कही, और ये बातें तब उन्होंने अच्छी तरह से उस साधक ने समझने की समझी, और समझकर उसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश भी की, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि बार बार मनुष्य जो है अपने जीवन काल में कई प्रकार के ऐसे दुखों को जीते रहता है, लेकिन जब उसे रास्ता पता हो जाए तो उस रास्ते पे चलकर जो है सुख पूर्वक और आनंद के साथ में उस जो पथ है या जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस रास्तों पर चलकर जो है वह सुख पूर्वक अपने आनंद को महसूस करते रहता है। और यही बातें हैं कि बार बार जो कुछ भी संस्कार बनते हैं अपने जीवन काल में, तो उस संस्कार को ही समझ जाना और समझकर जो है गलत संस्कारों का परित्याग कर देना और अच्छे संस्कारों का बार बार करने की कोशिश करते रहना, जिसके कारण जो है मनुष्य के जीवन काल में सुख उत्पन्न हो सके। और यही महत्वपूर्ण बात है कि कई सूत्रों में तथागत गौतम बुद्ध की इन वाणियों को समाहित किया गया, और उन्होंने समय काल परिस्थिति के आधार पर अपने उन प्रमुख वचनों को लोगों के सामने प्रकट किए हैं। एक खास असलियत है, और इसे उन्हें अपने जीवन काल में उतारने के लिए महत्वपूर्ण बातों को बार बार उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया, ताकि लोग समझ सके और इसे अपने जीवन काल में उतार सके। जो बोधि यज्ञ है, उस बोधि यज्ञ में तथागत गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को उल्लेखित किया गया है। जब तथागत गौतम बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, और संबोधि का स्थान हम जानते हैं कि बोध गया है, और बोध गया में जिस उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहां पर उन्होंने जो है यह एक बात कही है। सप्ताह भर के लिए उन्होंने इस बातों को कहने की कोशिश की कि मैं विमुक्त सुख का अनुभव करते हुए विहार कर रहा हूँ, कि मैंने विमुक्ति सुख का, क्योंकि संबोधि प्राप्ति कर ली, और संबोधि प्राप्ति करने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ही सुख का अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ। और ये सुख का अनुभव प्राप्त करते समय उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम जो प्रतीत्य समुत्पाद हैं, इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांतों को उन्होंने जानने की कोशिश की और उन्हें समझने की कोशिश की। और इसलिए यह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो पूरी दुनिया में इस सिद्धांत को जाना जाता है। एक प्रकार का ये साइंस है, और इस साइंस के आधार पे न जाने कितनी सारी दुनिया में खोज हुई है। ये प्रतिलोम और यह अनुलोम, जिसके नाम से जानते कि अनुलोम है अनुलोम है, तो यह सिद्धांत एक प्रकार से छिपा भी है, और वह एक प्रकार से अनुरोध करने के बाद में वह उत्पन्न नहीं होता है, जिसे हम अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव दुख दोमनस। इस तरह का जो कुछ भी यह 12 खड़ी है, जिसको हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम के नाम से जानते हैं, तो यह तथागत गौतम बुद्ध जब वो सप्ताह भर के लिए वहां पर विहार कर रहे थे, तो विहार करते समय उन्होंने
इस चित्त में उनकी यह उत्पन्न बातें हुई और उन्होंने प्रतीक समुत्पाद के इस सिद्धांत को बड़ी बखूबी से समझने की कोशिश की थी। और यह शुरू होता है अविद्या से। यदि हमने अविद्या को नष्ट कर दिया तो बाकी का जो कुछ भी जीवन है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इसलिए यह जीवन जो है मनुष्य का समझने की दृष्टि से है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बार बार समझाने की कोशिश की कि हमें इस वास्तविकता को जानकर समझकर अपने जीवन काल में इन प्रमुख बातों को उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो उस समय जब यह विहार कर रहे थे और जब उन्होंने इस प्रतीक समुत्पाद का चिंतन मनन किया तो उस समय एक व्यक्ति उनके सामने दिखाई दिए और उन्होंने यह बात को कहने की कोशिश की कि मैं जो है बहुत बार स्नान करता हूँ, तो होम करता हूँ। तो तथागत गौतम बुद्ध ने उनको समझाते हुए इस बात को कहने की कोशिश की कि स्नान और होम में रत कुछ व्यक्तियों को देखकर उनके मन में यह बातें उत्पन्न हो जाती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वह स्नान करते हैं और होम करने की कोशिश करते हैं। तो उनको देखकर उनके चित्त में यह उद्गार उत्पन्न हुआ और उन्होंने कह डाला इस बातों को कि स्नान तो सभी लोग करते हैं किंतु पानी से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है वही शुद्ध और वही श्रेष्ठ है। तो उन्होंने यह बातों को कहने की कोशिश की और कहने की कोशिश करने के बाद में कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पानी से शुद्धि करने की कोशिश करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद में उन्होंने कोई नहीं पाया कि वे लोग शुद्ध हो गए हैं, बल्कि वह पानी से कभी भी शुद्ध होने की संभावना नहीं है। क्योंकि यदि शुद्ध होते तो संसार भर में जो जितने लोग हैं वो सभी के सभी रोज ही स्नान करते हैं। लेकिन रोज स्नान करने के बाद में क्या उनके चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं वो बदल जाती है? क्या उनके अंदर का अंधविश्वास, कर्मकांड या रूढ़ी परंपरा या मानवीय स्वभाव जिस तरह से वो अपने जीवन को जीते रहते हैं, तो क्या उनके स्नान करने से वह कभी उनमें शुद्धि आ जाती है? तो तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से ये बात कहने की कोशिश की है कि संसार भर में जो लोग हैं वो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह से अपनी क्रिया विधि को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे शांत नहीं पाए गए, वो शुद्ध नहीं पाए गए। बल्कि जब तक हम अपने जीवन काल में अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर देते तब तक शुद्धि की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने चित्त की शुद्धि पर ही ज्यादा जोर देने की कोशिश की है। यानी तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं इस बात को बताने की कोशिश की है। तो इसीलिए सचित्त परियोदपनम जो पाली में आता है कि हमने अपने चित्त की शुद्धि करते रहना, अपने चित्त को जितना हो सके तो उसे सही मार्ग पे लगाने की कोशिश करना। यदि मान लिया स्नान करके ही मनुष्य यदि शुद्ध हो जाता तो लोग इतने जो कुछ भी अन्याय अत्याचार है या जो गलत धारणाएं हैं वो भी मनुष्य की नहीं बनती, क्योंकि उसका स्नान करने के कारण शुद्धि हो जाती। या होम करने के कारण कितने सारे जो लोग हैं संसार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नाना प्रकार के कई प्रकार के वह इस अपनी क्रिया विधि को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वे सही में इसको करने के बाद में उन लोगों की गरीबी या लोगों के जीवन में जो कुछ भी शोषण उत्पन्न हुआ है या जो लोगों के जीवन काल में जो दुख उत्पन्न हुआ है क्या उसे दूर करने की वे कोशिश करते हैं? तो पाया ये जाता है कि नहीं, बल्कि जब तक मन मनुष्य का शुद्ध नहीं रहेगा तब तक जो है शुद्धि की कोई संभावना नहीं कही जा सकती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने उद्गार को प्रकट किया। तो प्रकट करने के बाद इस बातों को उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की कि सत्य और धर्म जो है वही मनुष्य के शुद्ध का कारण बनता है। कि हम सत्य के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करें और धर्म के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करें। तो ये दो एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। इस दो आधार स्तंभ के कारण जो है मनुष्य एक प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। लेकिन बार बार स्नान करके यदि मान लिया सत्य नहीं है, धर्म का अनुसार आचरण नहीं है, तो आप कितना भी स्नान कर लीजिए लेकिन कोई भी प्रवृत्ति मनुष्य की वह बदलने वाली नहीं है। और इसलिए हमें सत्य और धर्म के अनुसार आचरण करने पर ही जोर देने की कोशिश करते ना, जिससे हम सुखपूर्वक और आनंद के साथ में जीवन को जी सकते हैं। और जब हम लोग स्वयं ही सत्य और धर्म के अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और उसकी जब हमें अनुभूति होती है, जब उसको हमें अपने जीवन काल में बार बार उतारने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन काल से यदि अंधकार को हटा देते हैं तो दूसरे के जीवन काल से भी अंधकार को हटाने के लिए या मिटाने के लिए हम निश्चित ही काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि
संसार भर में जो लोग हैं वे भी दुख पूर्वक जीवन को न जी सके बल्कि सुख पूर्वक और आनंद के साथ में जीवन को जी सके, ये बार बार कोशिश की जाती है और करने के कारण वह सुख पूर्वक आनंद के साथ में जीवन को जीते रहते। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध की यह उद्गार वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी भी जो है स्नान करने से या होम करने से या यज्ञ करने से बल्कि इससे हानि उत्पन्न होती है, बल्कि कोई किसी या किसी भी प्रकार का पुण्य अर्जित नहीं होता। प्राचीन काल में आपने देखा हो कि लोग जो है वो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, जिसमें यज्ञ में हजारों घोड़ों की या गायों की आहुति दी जाती थी और उसका सामूहिक भोज भी किया जाता था। लेकिन आपने देखा होगा कि ये करते करते उनको कभी कुछ प्राप्ति नहीं होती थी। आज भी संसार भर में जो लोग हैं इस तरह के कई तरह के इस प्राणों पर या बलि देने के लिए लोग जो है प्राणों की आहुति देते हैं, पशुओं को मारते हैं। और आज भी इस प्रकार की संकल्पना है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गंगा स्नान पर भी बहुत सारा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या रोज स्नान करने के बाद भी कोरोना जैसी महामारी थोड़ी दूर चली गई है या वो नष्ट थोड़ी हो गई है। यदि किसी प्रकार का यदि हम होम करते हैं या यज्ञ करते हैं या इसी प्रकार के कर्मकांड को करने की कोशिश करते हैं तो क्या यह एक प्रकार से कोरोना जैसी महामारी ये नष्ट नहीं हुई है? यदि ऐसा होता तो जिस तरह से प्राचीन काल में इस बात को बताने की कोशिश की गई कि यह एक प्रकार से स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते थे, ये अभी भी लोग बिलीव करते हैं। लेकिन यदि ऐसा ही होता तो संसार भर में जो लोग दुखी होते हैं रोगों की वजह से वह रोगों को भी अंत कर देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यदि ऐसा ही होता तो फिर डॉक्टरों का निर्माण करने की और अस्पताल बनाने की आवश्यकता संसार भर में नहीं पड़ती। लेकिन यह एक प्रकार से गलत धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं और तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह से इस बातों पर जोर देकर लोगों को तैयार किया, लोगों को उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैंने कई संसार भर में ऐसे लोगों को देखने की कोशिश की है जो लोग इस तरह का रोज करते रहते हैं, लेकिन तब भी दुख उनके जीवन काल से समाप्त नहीं होता, दुख उनके जीवन काल में यथावत बना रहता है। लेकिन मैंने इस बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है, तो धम्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर जो कुछ भी चलते रहेगा, उसका अनुसरण करते रहेगा, तो उसके जीवन काल से स्वाभाविक है कि दुख भी धीरे धीरे वह नष्ट होते रहेगा, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, धम्म के मार्ग को जान लिया, उसके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश भी कर रहा है। तो यही उसके जीवन काल में सुख देने वाला है, यही शांति देने वाला है। बल्कि बाकी के कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा को मानकर या किसी भी देव की पूजा करके कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला, इस पर तथागत ने बहुत ही अच्छी तरह से जोर देकर समझाने की कोशिश की और तब लोगों ने उनकी बातों को जाना, समझा और समझकर जो है उन्होंने इसका अनुसरण कर लिया और सत्य के मार्ग पे वे लगे रहें और धर्म का अनुसरण करते रहें। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल से दुखों को ही समाप्त कर दिया और दुख जो है उनके इर्द गिर्द भी नहीं बल्कि सुख जो है उनके इर्द गिर्द रहने लगा। और तब उन्होंने धम्म से अपना नाता जोड़ दिया और धम्म के नाते जोड़ने के कारण वे सदैव ही अपने चित्त की परिशुद्धि बनाए रखने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए वह लगातार लगे रहें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि चित्त को शुद्ध करना है, इसका मतलब स्नान नहीं करना है। स्नान तो हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक अशुद्धियां जो निर्माण हो जाती है तो उस शारीरिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए स्नान तो मददगार है, उससे हमें स्वच्छता निर्माण होती है। लेकिन हम यदि शारीरिक स्वच्छता को दूर करने के लिए यदि स्नान करते होंगे और भाव ये रखते होंगे कि हमारी मनोवृत्ति भी या मानसिक शुद्धता भी जो है इससे आ जाएगी, तो ये संभावना कम पाई जाती है, संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मन को अच्छा बनाए रखने के लिए धर्म का आचरण करना, सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करना, ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं और इस पर हमें जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही धम्म मार्ग है और यही तथागत गौतम बुद्ध का उदान है जो हम देशना के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में पुनः जो है देशना जारी रहेगी।